हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 अ वाइस लेसन, इसका सेकंड चैप्टर द पोस्ट मास्टर मैंने करवा दिया है। आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं थर्ड चैप्टर करवा रही हूँ। अ वाइस लेसन एक बुद्धिमानी सबक, एक बुद्धिमान अच्छा सबक है। इन अ टाउन, एक टाउन में ऑन अ रिमोट आइलैंड, एक दूरस्थ आइलैंड में लिव्ड अ गॉड फियरिंग मैन, एक गॉड फियरिंग मैन रहता था, भगवान से डरता था। हुज वाइफ कुड नॉट हैव चिल्ड्रन, उसकी वाइफ के कोई बच्चे नहीं थे। वन डे हाउएवर, एक बार जब शी बिकेम प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो गई। एंड हर हस्बैंड रिजॉइनिंग इन हिज हार्ट एट द ग्लेड टाइंडिंग, तो और उसके उसके पति को अपने दिल से बहुत आनंद हुआ, खुश हो गया वो, और ये खुशखबरी सुनकर वो खुश हो गया। सैड, वो कहता है, यू विल गिव अस बर्थ टू अ सन हु विल बी द कंफर्ट ऑफ आवर सोल एंड डिलाइट ऑफ आवर हार्ट, तुम एक लड़के को जन्म दोगी जो हमारे आत्मा को कंफर्ट देगा, एंड डिलाइट ऑफ आवर हार्ट, और हमारे दिल को खुश रखेगा। आई विल एजुकेट इट, मैं उसे पढ़ाऊँगा। एंड ब्रिंग हिम अप वेल, उसे अच्छे से रखूँगा। एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम, वो मेरा नाम करेगा, वो मेरा नाम करेगा अच्छा। एंड इंक्रीज माई रियोनन, और मेरा फेम बढ़ाएगा, मेरे को प्रसिद्ध करेगा। दस स्पोक द हैप्पी पोटेंशियल फादर, ये कोई भी फादर बोले अच्छे से, कोई भी पोटेंशियल फादर, हाँ तो फादर बोले। बट हिज वाइफ रिप्लाई, लेकिन उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, बोलती है, आंसर देती है, यू स्पीक फुलिश वर्ड, तुम बेवकूफ़ी वाले शब्द बोल रहे हो। फॉर द फ्यूचर इज़ अननोन टू यू, जो भविष्य जो अपन को पता ही नहीं है। हाउ डू यू नो माई चिल्ड्रन गिविंग टू गोइंग टू वेल, तुम्हें कैसे पता है कि मेरा जो बच्चा होगा वो अच्छा होगा। दैट आई शिल गिव बर्थ टू अ सन और नॉट टू अ डॉटर, कि मैं लड़का ही जन्म दूंगी, लड़की जन्म नहीं दूंगी। दैट द चिल्ड्रन इज गोइंग टू लिव लॉन्ग, जो बच्चा होगा वो लंबे तक जिएगा। दैट इज गोइंग टू रिबस्ट एंड हेल्दी, हाँ, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और हेल्दी रहेगा। यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडियल वर्ड्स एंड बूस्टेड, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए ऐसे शब्द और ढींगे नहीं मारना चाहिए। बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, लेकिन सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। यू कंट्रोल आर डेस्टिनी, जिसने हमारी किस्मत अपने कंट्रोल में करके रखी है। इट मे बी फेल यू एट इट वंस बी फेल आ सर्टन डेविश, तुम ऐसे हो रहे हो जैसे कि एक डरविश एक होता है, मुसलमान का साधु होता है, मुसलमानी साधु होता है, उसे डरविश बोलते हैं। तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे डरविश ने किया था। When her husband asked her what had happened to the dead dervish, फिर उसके हस्बैंड ने पूछा उससे कि डरविश के साथ क्या हुआ था। She told him the following tale, वो फिर उसने पूरी कहानी बताई। There was one a dervish in a service of a king, एक साधु रहता था जो किंग का सर्विस करता, किंग का ख्याल रखता था। The king used to give him a purse of cake and a bowl of honey daily, किंग की आदत थी उसे एक पीस देता था केक का, और एक कटोरे में उसे शहद देता था रोज, डेली। द डेविश यूज टू ईट केक, डेविश की आदत थी कि वो केक खा लेता था। एंड पुट द हनी इनटू अ जार, और उसके जार में हनी रख देता था। विच ही ऑलवेज कैरीन अपॉन हिज हैंड, और जो वो हमेशा अपने सर पे रखता था। हनी हाउएवर इन दोज डे हनी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, उन दिनों में हनी बहुत ही महंगी हो गई थी। वन डे द डरविश नोटिस दैट हिज जार वॉज नियरली फुल, फिर एक दिन डरविश ने ध्यान दिया कि उसका जार फुल होने वाला है। थॉट ऑफ हाई प्राइस हिज हनी वुड फैच इन द मार्केट, और वो सोचने लगा कि मैं इस हनी को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब हाई प्राइस में भेजूँ और वुड हैव मार्केट में ले जाऊँ ज़्यादा। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाय 10 शिप, मैं अपना हनी बेचूँगा और उस किसके लिए एक गोल्ड लूँगा और 10 शिप लूँगा। ऑल ऑफ विच इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्प, और सारी शिप लैम्प बर्थ करेंगी। शिप के बच्चों का
नाम क्या होता है? लैम्प। तो लैम्प्स बर्थ करेंगे। सो दैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर, फिर 1 साल में आई एम गोइंग टू हैव 20 शिप, और 1 साल में मेरे पास 20 शिप हो जाएंगी। देन फॉर श्योर देयर नंबर ऑफ स्टेडली इंक्रीज, और वो ऐसे ही बढ़ती रहेंगी तेजी से। इन 4 ईयर आई शेल बी द ऑनर ऑफ 400 शिप। फिर 4 साल में मैं मालिक हो जाऊंगा 400 शिप का। शिप मतलब भेड़। आई शेल देन बाय अ काउ, फिर मैं एक गाय खरीदूंगा, एंड बेल, एक बेल खरीदूंगा, ऑक्स यानी बेल। एक्वायर अ पीसेज ऑफ लैंड, और एक ज़मीन भी खरीदूंगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू क्लैप, अब काउ के बच्चे का नाम क्या होता है? क्लैप्स होते हैं, है ना। काऊ के बच्चे का नाम क्लैप्स होता है। द ऑक्स विल बी यूजफुल टू मी इन प्लगिंग माई लैंड, जो बेल है वो मेरे खेत को जोतेगा। वाइल द काऊ विल प्रोवाइड मी द मिल्क, जब गाय मुझे दूध देगी। इन 5 ईयर, 5 साल में टाइम द नंबर ऑफ माई कैटल विल बी इंक्रीज कंसिडेंटली, और मेरे पास बहुत सारे पशु हो जाएंगे। आई शिल बी द प्रोफेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ, और मैं बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। आई शेल देन बिल्ड अ मैग्निफिशेंट हाउस, और मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, बहुत अच्छा शान वाला। एक्वायर स्लैब्स एंड मेड सर्वेंट मैरी अ ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ नोबल डिसेंट, और मैं गुलाम रखूंगा, अपने नौकर रखूंगा, और एक अच्छी औरत से शादी करूंगा। हाँ, डिसेंट फैमिली के घर औरत से शादी करूँगा। शी विल बी अ डिसेंट मतलब अच्छे घर के। शी विल बियर मी आर सन, वो मेरे को एक लड़का देगी। आ रोबस्ट, में इसका नाम होगा रोबस्ट। एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, और बहुत सुंदर बच्चा। आई आ लक्की स्टार्टेड विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, और मेरी किस्मत चमक जाएगी उसके जन्म से। ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, वो बहुत खुश रहेगा और मैं उसे आशीर्वाद। एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम, और मेरा नाम करेगा आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद। शुड ही हाउएवर रिफ्यूज टू ओबे मी, अगर उसने मेरी आज्ञा का पालन मना कर दिया, आज्ञा मानने से मना कर दिया, आई विल बीट हिम विद दिस स्टिक, मैं उसे इस डंडी से मारूंगा। इस डंडी से बोला था, इस डंडी से मारूंगा। दस एंड द डरविश वॉज सो केच अप इन द डे ड्रीम, और वो दिन में सपने गए, और उसने उसके हाथ में कैच मतलब उसने डंडी पकड़ी थी। एंड ही रेज्ड हिज स्टिक, ये डंडी से वो सोच रहा था, दिन में सपने देख रहा था, उसने डंडी मार दी। विच हिट द जार, किस में मार दी? ये जार पे मार दी, ये जार पे मार दी। एंड ब्रोक इट, और ये जार तोड़ दिया। द जार ऑफ द हनी अलॉन्ग विद द डे ड्रीम वॉज लॉस्ट, और जो जार में हनी थी वो दिन के सपनों में टूट गई। I have told you the story, continue the wife of Perseus man, वो बोलती है मैंने तुम्हें ये कहानी इसलिए सुनाई है कि वेरी जस्ट आ गिव यू अ लेसन, तुम्हें एक सबक देने के लिए। दैट इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग दैट इज़ अनसर्टन, ये बुद्धिमानी नहीं है कि कुछ भी कहना जो अनसर्टन हो, जो अपने हाथ में नहीं हो। रिमेंबर द वर्ड ऑफ किंग सॉलमन के ये शब्द याद रखना। हु सेड, जिसने बोला था, डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ, अपने आप को ढींगे मत मारो। फॉर यू डोंट नो वॉट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होता कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। What hopes did the man have for his son was yet not born, क्या आशा थी आदमी की उसके बेटे से जो अभी पैदा ही नहीं हुआ था। He will educate his son and his son will inherit my good name and increase my नहीं होगा, his होगा ये, his good name and increase his renown, वो उसे पढ़ाएगा और उनका बेटा उसका नाम रोशन करेगा। Why did the wife caution her husband about boosting, वाइफ ने अपने पति को क्यों रोका था ढींगे मारने से। His wife cautioned her husband about boosting because it is not wise to speak of things that are uncertain, जो uncertain है, जो बदलती रहती है, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। I hope you like this video, उसके आगे का एंड स्क्रीन में आप जाके देख सकते हैं। I hope you like this video, don't forget to like, share, subscribe. Thanks for watching.